क्वेश्चन 47। तो क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए न्यू कॉन्सेप्ट है ना, न्यू कॉन्सेप्ट है, हमको ये न्यू कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे ये काम करता है। प्रश्न में कहा गया कि चावल के मूल्य में 10% की क्या हो गई है, कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल क्या करता है, अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक कहानी इमेजिन करते हैं, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, रोज एक फल वाले भाई साहब के पास जाता हूं, मान के चलो क्या कहा मैंने, मैं रोज एक फल वाले भाई साहब के पास जाता हूं और हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं होती। मैं उसको पैसे देता हूं, उसको पता है कि इसमें कितने फल देना है भाई साहब को, क्योंकि मैं रोज जाता हूं, तो मैं उतने ही रोज पैसे देता हूं, वो उतने ही रोज फल दे देता है और मैं इधर चला जाता हूं, वो अपने काम में लग जाता है। अब एक दिन मैं इसी तरीके से गया, मैंने उसको पैसे दिए, आ रहा है समझ में, उसने मुझे फल दिए, अब मैं पलट गया, पलटने के बाद में उसने मुझसे कहा भैया रुक जाओ, ये पैसे बच गए ले जाओ। मैं लगा क्यों भाई, रोज तो पैसे देते नहीं हो। अरे बोले फलों के मूल्य में क्या हो गई है, कमी आ गई है, तो ये बच रहे हैं तो ले जाओ। मिला एक काम करो यार, ये पैसे बच रहे हैं तुम ही रख लो, इसके बदले के फल दे दो। यानी उस पैसे जो बचा हुआ पैसा है उसके बराबर की क्वांटिटी यानी वजन का उसने मुझे क्या दे दिया, फल दे दिया। बात समझ में आया। अब यही कॉन्सेप्ट है, बची हुई राशि बराबर बराबर उसके बराबर का वजन, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। कैसे, एक चावल के मूल्य में कितने की कमी आई है, 10%। 10% की कमी आ गई है, यानी वो मुझे वापस कितने पैसे देगा, 10% बचे हुए पैसे, हाँ या नहीं, क्योंकि जो कमी आई है वही पैसे तो वापस देगा ना। होने से कोई साहूकार 450 रुपए में, यानी कि मैं कितने खर्च करता हूं रोज, 450 रोज खर्च करता हूं, और अब इस 450 में कितने की कमी आ गई है, 10% की। तो पहली बात तो कमी कितने की आई, तो 450 का 10% होता है 45 रुपया, हाँ या नहीं। तो ये वो अतिरिक्त राशि है जो मेरे पास में बच गई, अतिरिक्त राशि बच गई। इसी अतिरिक्त राशि में मुझे अतिरिक्त मिलेगा, तो कितना मिला, तो 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, जितने मिल रहे थे उससे 5 किलो ज्यादा मिल गए। तो इस 45 रुपए में अतिरिक्त राशि में मुझे अतिरिक्त वजन कितना मिला, है ना, अतिरिक्त कितना मिला, तो बोले 5 केजी मिला, हाँ या नहीं। तो 45 रुपया किसके बराबर हो गया, 5 केजी के बराबर। तो प्रश्न पूछा गया इसका घटा हुआ मूल्य कितना है, तो बस 5 एकम 5, 5 नाम 45, यानी कि 9 रुपया 1 केजी। 1 केजी पर कितने की कमी आई है, 9 रुपए की। सही बात है कि नहीं, इस जिसे हम कहेंगे 9 रुपए प्रति केजी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, हो गया। तो ये 9 रुपए प्रति केजी हमारा आंसर आ गया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया, एक ही बार में आ गया, क्योंकि अपन ने कहानी से समझ लिया ना, गणित से नहीं समझा। अगला प्रश्न हमने समझ लेना है, अतिरिक्त बराबर अतिरिक्त। चलो अगला क्वेश्चन, सेब के मूल्य में 25% की क्या आ गई है, कमी। हाँ, तो इतने पैसे वापस आएंगे। अब ये 25% पैसे किसके बराबर है वो देखना पड़ेगा। तो 25% की कमी आई है, जिसकी वजह से कमी आई है, कमी होने से 240 रुपए में 2 किलो अधिक मिल रहे हैं। तो भैया पहली बात तो 240 का 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से काटा तो 60, यानी 60 रुपए मेरे पास में अतिरिक्त बच रहे हैं। इस 60 रुपए में मुझे कितना मिल रहा है, 2 केजी। तो 1 केजी कितने का, तो 30 रुपए प्रति केजी, क्योंकि प्रति का मतलब 1 होता है। तो ये आंसर आ गया 30 रुपए प्रति केजी, हाँ या नहीं बेटा। अरे 100% समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाएंगे फिर, और क्या। अगला प्रश्न, ऐसा दिखने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ज्यादा डरना नहीं, सीखना है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना है, कोई भी चीज डर आएगी नहीं। यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में कितने की कमी आ गई, 25, मतलब जितना भी पैसा है उसका 25% वापस आने वाला है। कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति कितने रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में 2 रबड़
अधिक खरीद लेता है। कितना अतिरिक्त मिल रहा है? 2 रबड़, रबड़ मिल रहा है। तो सबसे पहले तो 1 रुपया में कमी कितने की आई? 25%। 25% का मतलब 1/4 की कमी आ गई। तो कुल कमी कितनी हो गई? 1/4। अरे 1 का गुणा 1/4 में करोगे तो 1/4 ही हुआ। यानी अतिरिक्त कितना हो गया रुपया में? 1/4 रुपए। इस 1/4 रुपए में आपको अतिरिक्त कितना मिल रहा है? 2 रबड़। बोलो हाँ, 2 रबड़ मिल रहा है। तो 1 रुपया में कितना रबड़ आएगा? तो ये 4 दूनी 8। सरल करने के लिए मैंने बात कर ली, बोलो हाँ, है ना। 1 रुपए में कितनी रबड़ हो जाएगी? 1 रुपए में 8 रबड़। ये कब मिल रही है? अभी, अभी मूल्य घटने के बाद। प्रश्न में कहा गया 1 रुपए में वह पहले कितने रबड़ खरीदता था। भाई मूल्य घटने के बाद में अब 1 रुपए में कितनी आ रही है? 8। तो मूल्य घटने के पहले कितनी खरीदता था? तो हाँ, तुम पकड़ लिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अभी कितनी ज्यादा मिल रही है? 2 ज्यादा मिल रही है। तो अभी 2 को पहले वाली को घटा दो। तो अभी टोटल हो गया 6 रबड़ पहले वो क्या करता था? लेता था। अरे आए कि नहीं समझ में? 6 रबड़ पहले लेता था, अब उसको 8 मिल रही है। हाँ या नहीं? अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बोले किसी वस्तु के मूल्य में, है ना, इसीलिए मैंने आपको प्रतिशत का पहाड़ा पढ़ा दिया था। नहीं खट्ट खट्ट काम हो रहा है, नहीं तो 1 रुपए का 33.33% निकालते निकालते तुम्हारा दशमलव निकल जाता। समझ रहे हो ना? किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की क्या हो गई? कमी। कमी ये रही अपने पास में होने पर 1 रुपए में, यानी पहले कितने खर्च करता था? 1 रुपए। 1 रुपए का 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि कुल कमी कितनी आ गई रुपए के हिसाब से? 1/3। यह अतिरिक्त राशि है। इसमें कितना? 4 वस्तु अधिक। अधिक अतिरिक्त बराबर अतिरिक्त, तो ये 4 वस्तु अधिक। हाँ या नहीं? 4 वस्तु अधिक मिल रही है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु आ रही है? 12 वस्तु। कैसे हो रही समझ में आ गया? 1/3 में 4 आ रही है, तो 3 चौक 12। 1 रुपए में कितनी हो गई? 12। बहुत बढ़िया। प्रश्न में कहा गया मूल्य घटने के पहले वस्तु की कितना मूल्य था। तो भैया इसमें से 4 घटा दो जो अभी एक्स्ट्रा मिल रही है। तो पहले क्या था? 8 वस्तु, यानी पहले 1 रुपए में कितनी मिलती थी? 8। 1 की 8। ऐसे ही बेचते ना दुकान वाले, 1 की 8, 1 की 8, 1 की 8। अरे आए कि नहीं समझ में? 1 की 8 आंसर आ गया। हाँ या नहीं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अगले टाइप पढ़ेंगे अब अपन। हो गया 51। इतना ही आता था इसमें। चलो अगले टाइप के जो क्वेश्चन है वो है परीक्षा संबंधित प्रश्न। इसको थोड़ा गंभीरता से समझना, ध्यान से समझना, ये आगे जाकर के हमारा किसी चीज के लिए बेस बनाएगा क्वेश्चन। ठीक है? किसी परीक्षा में, ध्यान देना, किसी परीक्षा में छात्र, एक छात्रा 28% अंक प्राप्त करता है, करती है, छात्रा है तो, है ना, करती है, तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। बोलो हाँ। एक छात्रा है, वो 28% अंक प्राप्त करती है और 14 अंकों से क्या हो जाती है? अनुत्तीर्ण। फेल हो गई बेचारी, कोई बात नहीं। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, उसने 32% ले आया, और जो कि उत्तीर्ण होने से 18 अंक क्या है? अधिक है। अधिक उत्तीर्ण होने से 18 ज्यादा है, मतलब ये पास हो चुका है। तो प्रश्न में पूछा गया परीक्षा का क्या बताइए? पूर्णांक। टोटल मार्क्स कितने थे? अब जब अपन क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं ना तो दिखाई नहीं देता। अब मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन कैसे देखा जाता है। देखो ये लाइन है जो हमारी जीवन रेखा है पास और फेल होने की। ये 0 नंबर है, शून्य आ रहा है कि नहीं समझ में? यहाँ शून्य नंबर होता है और यहाँ पर होता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी उस पेपर का जो भी मैक्सिमम मार्क्स है। सही बात है कि नहीं? 100 बोल दो तो 100, 500 बोल दो तो 500, 450 बोल दो तो 450। अरे आए कि नहीं समझ? अब इसी के बीच में एक जीवन रेखा और होती है जिसको लांघना जरूरी है। आया कि नहीं समझ में? उसे लांघ गए तो कुटाई कम होती है, होती नहीं है। इधर आए तो फिर इसके रेंज होती है कि इधर ज्यादा हो तो ज्यादा कुटाई, इधर ज्यादा हो तो थोड़ी कम कुटाई। तो इसको कौन सा मार्क्स कहते हैं? पासिंग मार्क्स। सही बात है कि नहीं? ये पासिंग मार्क्स है, हमारा उत्तीर्ण होने वाला नंबर है। अब ध्यान देना, अब इस पूरे प्रश्न को इस लाइन पर देखना है आपको। एक परीक्षा में एक लड़की को 28% अंक मिले और 14 नंबर से क्या हो गई? फेल हो गई। ये 14 नंबर पीछे रह गई। बोलो हाँ। और इसको मिले कितने? 28%। हाँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिखना चाहिए। ये 14 नंबर पीछे रह गई है, यहां तक आती तो पास हो जाती। अब दूसरा बंदा है,
उसको मिले 32% और उसको 18 अंक क्या मिले ज्यादा, यही तो पिक्चर है। तो ये 32% पे खड़ा हुआ है और इसको 18 अंक क्या मिल गए ज्यादा। अब पूरे पिक्चर को समझना, इसे क्वेश्चन कैसे हो रहा है। प्रश्न में पूछा पूर्णांक बताओ, हमको ये चीज चाहिए, बोलो हाँ। यदि मैं पूर्णांक की बात करूं तो प्रतिशत में वो 100% होता है, बोलो हाँ। प्रतिशत में वो 100% होता है, नंबर कुछ भी हो अपन 100% का मान निकाल लेंगे। तो पहली बात तो हमको 100% का मान कैसे मिलेगा वो समझते हैं। देखो इस लाइन डायग्राम को देखो, इससे पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये जो रेफरेंस लाइन है, ये वाली लाइन इससे 14 इस तरफ है और ये वाली रेफरेंस लाइन से ये वाली लाइन 18 इस तरफ है। मतलब इन दोनों के बीच में यदि संख्या की बात करूं तो 14 और 18 32, यहां से यहां तक की कदम की दूरी कितनी है 32। तो ये 32 मैंने लिख दिया, बोलो हाँ। अब ये 32 किसके बराबर है वो देखना। तो यहां पर ये शून्य वाली लाइन देखो, ये सीधी लाइन जो यहां से यहां जा रही है ये 0% है। इस लड़की को 28% इस लाइन से मिले और इसी लाइन से यहां पर इसका प्रतिशत कितना है 32। मतलब 32 में से यदि 28 को घटा दोगे तो इन दोनों लाइनों के बीच में प्रतिशत में अंतर कितना है 4। तो 4% किसके बराबर हो गया, हाँ या नहीं। अरे 100% समझ में आएगा। 4% का मतलब 32 के बराबर है। तो 1% यानी प्रभु है ना, अपने प्रभु को पता कर लें। 1%, 4 एकम 4, 4 8 32, 1% मतलब 8। अब किसका मान चाहिए 100%। तो 100 का गुणा कर दो, आ गया कि नहीं 800 आंसर आ गया। ये हमारे पूर्णांक है और क्या, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, एकदम आराम से अंदर तक दिमाग में उतरा है। फिर से समझ लीजिए, इधर और इधर ये हो गया दोनों लाइनों के बीच का गैप, ये हो गया 32 नंबर। अब ये 32 नंबर कितने के बराबर है 4% के, इन दोनों का अंतर कितना है 4 पर। तो ये 4% जो है ये 32 नंबर के बराबर है और इसीलिए हमने 1% निकाला और 100% निकाला, बोलो हाँ। और ध्यान देना, तुम्हारे को 1% मिल गया तो तुमको सब मिल गया, क्योंकि तुमको 1% मिल गया तो तुमको 28% भी तो मिल सकता है। यानी 1 में 28 का गुणा कर दो तो वो कहां रुक गई थी वो भी पता कर लोगे। ये भाई साहब 32% पे है, 1% पता चल गया तो इसमें 32 का गुणा कर दो तो ये भाई साहब कहां पहुंचे ये भी पता चल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना। तो आगे जाके क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, इसलिए मैंने बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है 1%। इसमें 1% निकाल लिया, फिर जो निकालना है वो निकालिए। आगे बढ़ेंगे अपन लोग। 51 क्वेश्चन हो गया है तो 51 के बाद 52वां क्वेश्चन देखते हैं फिर, है ना। अच्छे से शांति से पढ़ेंगे ना तो सब कंप्लीट हो जाएगा। सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में कितने 37.5 अंक अर्जित किए और 68 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, फेल हो गया बेचारा। कोई दिक्कत नहीं, अपन लाइन डायग्राम बनाओ, समझ रहे हो ना। ये पासिंग मार्क्स से, बोलो हाँ। पासिंग मार्क्स से क्या 37.5% लेके आया, बोलो हाँ। और 68 अंकों से क्या हो गया है फेल, 68 नंबर से कम आए उसको। आगे कहा गया उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25% अंक लेके आई है, बोलो हाँ। जो कि उत्तीर्ण होने से 49 अंक क्या है ज्यादा है। ये घर जाकर बहुत मार खाएगा साला। उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। आ रहा है समझ में। अरे भाई बहन का चक्कर है फिर तो गड़बड़ी होना है भाई साहब। घर जाकर के भाई साहब को भेरू देवता बना दिया जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ, मार मार। चलो इधर ध्यान देते हैं फिर। पूर्णांक कितना होता है 100%। आ रहा है कि नहीं समझ में। चलो हमने क्या कहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है 9 और 8 17 की साथ हासिल का आ गया 1 4 117, बोलो हाँ। और इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे क्योंकि इनका डिफरेंस ही आ रहा है। तो 37.5 और 47.25, 47.25 में से हम 37.50 को घटाएंगे तो ये हो गया कितना 5। 12 में से 5 गई तो 7, यहां पर 9, 9.75 दिख रहा है इतना। चलो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। 1% बराबर हो जाएगा 117 बटा में 9.75। 1% का वैल्यू आ गया ये, हाँ या नहीं। और अब हम किसका वैल्यू निकाल लेते हैं 100%। चलो पहले इसी को सॉल्व कर देते। ये डेसिमल हटाया तो ऊपर क्या लगेगा 100। अब देखो 117 में को ये बोल रहा है कि मैं 13 से कट जाऊंगा, मतलब नीचे वाला भी 13 से कटना चाहिए। तो 13 90 117, 13 13 सत्ते
91, बच गया कितना 6, 13 पंजे 65, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 1% किसके बराबर 12। तो 100% किसके बराबर, सीखे कि नहीं सीखे। तो 1200 हमारा क्या आ गया है आंसर। अच्छे समझ में आया बेटा, 100% आया। बस कैलकुलेशन का खेल है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 32% अंक अर्जित करता है। किसी परीक्षा में एक छात्र कितने अंक अर्जित करता है, 32.2 अंक अर्जित करता है, और वह 28 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण, फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक अर्जित करता है, और जो उत्तीर्ण होने से 36 अंक क्या है, अधिक है। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो उस परीक्षा का क्या पूछा गया है, पूर्णांक पूछा गया है। अब मैं लाइन बनाऊं क्या, तुमको दिख रही है कि नहीं, यहाँ पर दिख रही है सर। तो एक काम करो सर, पहले तो आपको ये 28 अंकों को और कौन से अंकों को, 36 अंकों को क्या करना है, जोड़ देना। तो 28 को हमने किससे जोड़ दिया, 36 से। 8 6 14, 6 5 6 64, 64 ही आएगा सर। ये 64 जो है ये परसेंटेज के बराबर होगा। तो पहले वाले को मिले कितने, यानी दूसरे वाले को 45, और पहले वाले को 32.2। तो यहां पर 0 कर देना। तो 10 में से 2 गया तो 8, और इधर 4 में से 2 गया तो 2, और इधर 1, 12 तो हम कहेंगे कि 12.8% 64 के बराबर है। यानी कि 1% जो है वो 64/12.8 के बराबर है। दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या लगेगा, 0। 16 से कट रहा है, 16 से 16 चौक 64, 16 अट्ठे 128 है ना, 16 अट्ठे 128, 8 पंजे। तो 1% किसके बराबर, 5। तो 100% किसके बराबर। अब क्या पूछ रहा है वो देख लो। उत्तीर्ण होने के लिए, है ना, तो उस परीक्षा का क्या पूछ रहा है, पूर्णांक। तो पूर्णांक हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 500। आ गया विश्वास मन में, कर लोगे ये कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क्स, न्यूनतम अंकों से 10 अंक क्या ले आया, अधिक प्राप्त करता है। तो पूर्णांक क्या है, पहला प्रश्न क्या है, पूर्णांक क्या है, और दूसरा प्रश्न उत्तीर्णांक। 2 चीजें पूछी। इस बार उसने नई चीज पूछी, पासिंग मार्क्स भी पूछा है, बोलो हाँ। इसलिए मैं तुमको लाइन डायग्राम बना करके बताता हूं। ये रहा 0, ये रहा पूर्णांक, हाँ या नहीं। पूर्णांक कितना होता है, 100%। अब एक ये पासिंग मार्क्स हो गया, यहाँ पर हम पासिंग मार्क्स कर देते हैं। एक बंदा यहाँ खड़ा रहेगा, एक बंदा यहाँ खड़ा रहेगा। पहले वाले बंदे ने 30% अंक प्राप्त करे, बोलो हाँ। 30% अंक प्राप्त करे और 5 अंकों से क्या हो गया, फेल। यानी कि यहां से यहां तक कितना हो गया, 5। दूसरे को कितने मिले, 40% मिले, है ना। और 10 अंक क्या मिले, ज्यादा। तो 10 अंक ये हो गए ज्यादा। ये लाइन डायग्राम बन गया। अब यहां से हमको क्या निकालना है, देखो। तो बोले 5 और 10 कितना हो गया, 15। ये 15 किसके बराबर होगा, 10%। 10%। 1% किसके बराबर, तो बोले 15/10। तो 100% किसके बराबर, तो 15/10 गुणा में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 150। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 150। पूर्णांक 100% राशि कितनी हो गई, 150। हाँ या नहीं। मैंने क्या कहा था, 1% निकाल लेना, तुम्हारे को सब मिल जाएगा। अब तुमसे पूछा क्या गया, पासिंग मार्क्स। देखो उत्तीर्णांक निकल गया, ये 150। ऑप्शन तो आ गया है, अपना आंसर तो आ गया है, क्योंकि उसी 150 और कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर तो यही रहेगा अपना। लेकिन 50 कैसे निकाले, तो 50 ऐसे निकाले कि या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से आपको आगे बढ़ना है। मैं क्या करता हूं, इस तरफ से आगे बढ़ता हूं। मैं ये फेल वाले को पकड़ता हूं। मैंने कहा कि सर उसको 1% यानी 15/10 अंक मिले। तो यदि उसको 30% नंबर मिले तो उसको मिले कितने, तो हम कहेंगे कि 15/10 गुणा में 30। यदि आपको 100% चाहिए तो आप 15/10 में 100 का गुणा कर रहे थे। आपको 30% चाहिए तो 30 का गुणा कर रहे, तो 0 से 0। तो 15 तिया, यानी कि उसको नंबर कितने मिले, 45।
और वो फेल कितने से हुआ था, तो यदि ये 5 उसको और दे देंगे तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाए। तो ये 45 में हम कितना जोड़ देंगे 5, तो कितना हो गया 50। यही क्या है पासिंग मार्क्स। कैसे आया 50 समझ में आ गया। या तो इस तरफ से चले जाओ या उस तरफ से आ जाओ। उस तरफ से आते तो कैसे होता, तो हम कहते 40% किसके बराबर है, तो 15/10 गुणा में 40, 0 से 0, 15 चौक 60, 60 नंबर इसको मिले हैं पास वाले को, ये 10 नंबर ज्यादा लाया है, तो इसमें से 10 को क्या कर दो माइनस, तो कितने हो गए 50। हाँ या नहीं बेटा। तो या तो आगे से चले जाओ या पीछे से चले जाओ, बस जोड़ने घटाने का सही ध्यान रखना, वरना तुम इसको बोलो कि इसको ज्यादा मिले हैं तो तुमने और जोड़ देना, तो तुमने 60 का 70 कर मारना है। आ रहा है कि नहीं समझ में, तो ये चीज नहीं करना। ये क्लियर समझ में आ गया, तो आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए, परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गए। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, बोलो हाँ। इसने 30%, इसने 52% प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से वो आवश्यक अंकों से 24 क्या लेकर आया, ज्यादा। तो हम कहेंगे कि 30 और 32 का 52 का अंतर कितना हो गया, 22%, बोलो हाँ 22%। अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से आवश्यक अंकों से 24 क्या है अधिक, और ये 108 क्या थे कम, तो हमने 24 को बराबर रख दिया 108 में 24 जोड़ दोगे, बोलो हाँ। सबको समझ में आ रहा है, तो हम कहेंगे 8 और 4 12 की 2 हासिल का आ गया, एक 132, हाँ या नहीं, तो 132 आ गया। प्रश्न में क्या पूछा गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, अंक नहीं चाहिए, अंक बताओ लेकिन काहे में बताओ, प्रतिशत मतलब किसकी तुलना बटा किससे तुलना, गुणा में 100, हाँ या नहीं। तो इसका मतलब पहले आपको प्रतिशत चाहिए, लेकिन कौन सा प्रतिशत, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज। आपको पासिंग मार्क्स का परसेंटेज चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, किसकी तुलना करोगे, तो बोले पासिंग मार्क्स की। तो बोले किससे करोगे, तो बोले टोटल मार्क्स पूर्णांक से, और गुणा में 100। इसीलिए सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स चाहिए, फिर पासिंग मार्क्स चाहिए। चलो तो यहां तक तो पहुंच गए अपन। अब क्या चाहिए, 1%। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 6 12। 1% किसके बराबर 6, तो 100% किसके बराबर 600। तो टोटल मार्क्स हमको पता चल गए, टोटल मार्क्स हमको पता चल गए कितने हैं 600। अब 600 टोटल मार्क्स है और हमारे पास 1% की राशि भी आ गई, बोलो हाँ। तो हम किसी भी एक रास्ते से चलते हैं और पासिंग मार्क्स पता कर लेते हैं। तो हम ये 108 वाले रास्ते से चलते हैं, ये फेल जिससे हो गया है ना, इसको पास करेंगे तो अपने को पुण्य लगेगा, है ना। देखो कैसा, 1% का 30% निकाल सकते हो, बोलो हाँ। तो 1% 6 के बराबर, तो 6 गुणा में 30 बराबर हो गया 180, यानी 180 जो है उसको मिले हैं। और पास कब होगा, जब उसको 108 और मिलेंगे, हाँ या नहीं। तो हम यहाँ पर 108 को और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ने पर आएगा 288, हाँ या नहीं। ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, 1 1 2 आ गया। तो ये पासिंग मार्क्स कितने बन गए 208। तो अभी हम यहाँ पर रखते हैं 288 हमारा बन गया पासिंग मार्क्स, और 600 हमारा बन गया, और गुणा में क्या कर देंगे 100। ये 2 0 से 2 0 क्या हो गए कैंसल, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 चौक 24 बच गया 4, 6 अट्ठे 48, 48% उसको चाहिए, जो कि दिख रहा है डी ऑप्शन पे। बेटा ऊपर से तो नहीं गया, एकदम परफेक्ट है, यस 100% है, क्योंकि हमने हर चीज को पहले कंप्लीट कर चुके हैं, प्रतिशत हम समझ चुके हैं। हमेशा याद रखना जिसके बारे में भी पूछा जाता है वो ऊपर आता है, यानी कि यदि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज है तो तुलना किसकी होगी, पासिंग मार्क्स की, और किससे होगी, पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स से होगी, हाँ या नहीं। तो ये हो गया पासिंग मार्क्स का परसेंटेज, एकदम बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं फिर। छप्पन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, प्रश्न को समझना थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक अभ्यर्थी को कितने मिले, 40 अंक मिले, तथा वह 30 अंकों से क्या हो गया, फेल। पहले यहां पर जो उसको अंक मिलते थे वो प्रतिशत में दिए जाते थे, इस बार किस में दिए हैं, नंबर में। चलो लाइन डायग्राम बना करके समझ लेते हैं। ये क्या हो गया, पूर्णांक,
ये हो गया पासिंग मार्क्स। ये उसको ये देखो एक अंक कितने 40 अंक मिले, ये 40 अंक मिले 0 से यहां तक, बोलो हाँ 40 मिल गए उसको, पहले प्रतिशत में दिया जाता था, अभी 40 अंक मिल गए। और 30 नंबर से क्या हो गया, वो फेल हो गया, मतलब यहां से यहां तक पीछे। तो इसको टोटल अंक यदि हम बात करें यहां से लेकर यहां तक, समझ रहे हो ना, तो ये कितने हो रहे हैं 70। अब प्रश्न में क्या कहा 30 अंक मिले परीक्षा में, और पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे, यानी कि इस बार पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना दिया है 35। अब देखो यहां से तुम यहां पर आओगे तो कितने कदम चलोगे 70, और 70 कदम किसके बराबर है 35%। तो 35% बराबर हो गया 7, तो 1% बराबर हो गया 2, तो 100% हो गया। अरे बात समझ में, यानी कि आपका जो परीक्षा का अधिकतम अंक है वो कितना हो गया 200। 200 बोले तो 200। अरे हाँ या नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला, अगला प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज दे दिया है, बोलो हाँ, ये पासिंग मार्क्स का परसेंटेज है, लेने थे। उसने 178 अंक को क्या किया, प्राप्त किया, तथा 22 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो भाई देखो उसने 178 अंक लेके आया, बोलो हाँ, और 22 और हो जाते तो पास होता कि नहीं होता, मतलब ये हो गया 200, बोलो हाँ। तो 200 क्या है उसका पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, और परसेंटेज में कितना है वो 40, यानी 40% किसके बराबर 200 के, तो 1% किसके बराबर, तो बोले 200/40, 40 पंजे 200, तो 1% इतना। तो प्रश्न पूछा कुल पूर्णांक कितने थे, तो 100% का मतलब, अरे हाँ या नहीं, तो ये 500 क्या आ गया, आंसर आ गया 500, आ गया आ गया आ गया। डन, आगे बढ़ सकते हैं। 58वां क्वेश्चन, पहली प्रैक्टिस तो यही हो रही है, ये बार बार मैं बोलते जा रहा हूं बेटा, बस आपका ये जो आंखें खोल करके और दिमाग खोल के यहाँ बैठना है और ये सोचना है कि सर नहीं कर रहे, मैं खुद कर रहा हूं, और ये पूरे मन से होगा तभी जा करके आपको फायदा मिलेगा, है ना। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितने हैं 40, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज अपने को दे दिया 40%, 185 अंक प्राप्त किए और 15 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो 185 आया लेकिन 15 से रह है ना, 15 अंकों से, अरे नहीं अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है ना, फेल ही होगा वो, पास नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना, क्या हो गया फेल हो गया। अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, तो 185 है और ये कितना हो गया 15, तो ये टोटल कितने हो गए 200, यानी 40% फिर किसके बराबर 200, तो 1% किसके बराबर 5, तो 100% किसके बराबर 500। समझ में आ गया बेटा, तो 500 हमारा क्या हो गया आंसर, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। आगे बढ़ जाएं, तो ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। अगला 59 क्वेश्चन, अब हम नया मतलब नया रास्ता पकड़ रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, न्यू है ना। चुनाव वाले प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्नों पर अब हम आ गए। चुनाव वाले प्रश्न कैसे होंगे देख लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से हारने वाला उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से क्या हो गया, हार गया। तो कुल कितने मत पड़े, टोटल कितने वोट हुए, ये हमसे पूछा गया। ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझना, नया कॉन्सेप्ट है इसीलिए। देखो इस बात को आप समझिएगा कि 2 उम्मीदवार थे, कितने थे 2, तो एक हारा होगा तो दूसरा जीता ही होगा, समझ रहे हो ना। अब ये कितनी सरल सी बात है उसको समझा रहा हूं मैं तुमको। यदि एक बंदा 16,000 मतों से हारा है तो दूसरा बंदा कितने मतों से जीता होगा, 16,000 से ही, क्योंकि हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अरे आया कि नहीं समझ, यदि एक बंदा 16,000 से हारा है तो दूसरा वाला कितने से जीता होगा, क्योंकि बात 2 की जो हो रही, 3 होते तो कंफ्यूजन होता, 2 में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जीत और हार जो है वो एक ही संख्या है। अब हम क्या कहेंगे, ध्यान देना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार 30% मत लेके आया,
तो मान के चलो कि मत कितने पड़े, 100%। अब इसमें दो हैं, पहला कैंडिडेट ये रहा और दूसरा कैंडिडेट ये रहा। पहले कैंडिडेट को यदि 30% अंक मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 70%। ऑब्वियसली 70 मिले होंगे, कॉमन सेंस की बात है। आ गई, चलिए। तो हमसे प्रश्न में क्या कहा गया वो समझो। देखो, एक को 30% अंक मिले और एक को कितने मिले, 70% अंक, मतलब वोट मिले। एक को 30% मिले और एक को 70%। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है क्योंकि हार और जीत अंतर होती है। हार और जीत का मतलब क्या होता है, अंतर। हार या जीत का मतलब होता है अंतर। अब ध्यान दो, इन दोनों में परसेंटेज में कितने का अंतर है, 40% का अंतर है। यानी 40% का जो अंतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 16,000। वोट के हिसाब से 16,000, प्रतिशत के हिसाब से 40% से हारा है ये। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 40 से ये 160 4 बार कैंसिल, यानी 400। तो 1% का मान कितना आ गया, तो वोट कितने पड़े थे, 100%। तो 100% का मान कितना हो गया, 40,000। 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इसमें, तो आंसर कितना आ गया, 40,000। सीखे कि नहीं बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। जब भी 2 उम्मीदवार की बात आएगी तो 1% दिया जाएगा, दूसरा आप अपने हिसाब से 100 के हिसाब से निकाल लेना, हाँ या नहीं। 100%। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है तथा 640 मतों से क्या हो जाता है, जीत। तो दूसरा हारा कितने से, 640, हाँ या नहीं। तो हम कहेंगे भैया मत कितने पड़े, 100%। 100% में से एक को कितने मिले, 54%। तो दूसरे को कितने मिले, 46%, हाँ या नहीं। एक को 54 तो दूसरे को 46। तो प्रतिशत के हिसाब से इनका अंतर कितना है, 8%। 8%, बोलो हाँ। ये 50 से 4 ज्यादा, ये 50 से 5 4 कम, तो 4 और 4 8। 8% के हिसाब से इनका जीत और हार का अंतर है, जो कि वोट में कितना है। तो 8% बराबर 640, तो 1% बराबर 8 8 64, 80। तो 100% मतलब, तो कुल मत कितने पड़े, 8,000। डी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न। वन। दो और क्वेश्चन है इसमें, वो भी देखना है अपने को, क्योंकि मत वाले ही हैं, इसीलिए अपने को देख करके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सही बात है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत क्या किए, प्राप्त किए, तथा वह 5,580 मतों से हार गए। तो कुल मतों की संख्या कितनी। तो सीधी सी बात है, 100% मत थे, बोलो हाँ। एक को मिले 41%, हाँ या नहीं। तो दूसरे को मिले 59%, सही बात है कि नहीं। कैसे, देखो 50 से ये 9 कम है, तो इधर 50 में 9 क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि बात तो 100 पे ही जाएगी। तो यहां पर टोटल अंतर कितने का है, तो देखो ये 9 ज्यादा है और ये 9 कम है, तो कितना हो गया, 18। हर चीज जोड़ने घटाने पे मत लग जाया करो। ये बीच वाली लाइन 50% से 9 ज्यादा है और ये 9 कम है, तो टोटल बीच में गैप कितने का हो गया, 18। 18% किसके बराबर है, 5,580। तो 18 से काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 18 तिया 54, 18 एकम 18। तो 1% किसके बराबर, 300। तो 100% किसके बराबर, 31,000। बोलो हाँ बेटा, आंसर आ गया। अगला प्रश्न। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा, उसमें हमको थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो भी मत हो रहे थे उनमें एक शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वैध और अवैध। अब यहां पर वैध और अवैध की बात आएगी, ध्यान देना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला है, यानी कुल मतों का नहीं,
कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ तथा 20% मत क्या थे, अवैध थे। हमने माना कि टोटल मत कितने हैं, 100। हमारे मोहल्ले में 100% लोग रहते हैं, जिसमें से 20% अवैध हैं। अरे आया कि नहीं समझ में? तो बचे कितने, 80%। अरे बात समझ में आए कि नहीं? ये 80% ही वोट डालने जाएंगे, बाकी ये सब इधर उधर रहते हैं, इनके नाम है सिर्फ यहाँ पर, ऐसी बात है, समझ लो। अब गिना कहां से जाएगा, 80%। अब बात समझ में आ रही है? गिना जाएगा 80% से, इसीलिए यहां पर ये शब्द हुआ था कुल वैध मतों का, यानी इसका 80% का। 80% का पहले वाले को कितना मिला है, 55%। अब इसमें दो हिस्से हो जाएंगे, पहले को मिल गया कितना, 55%। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान, इसको अपना एक नया 100% मान लेते हैं। इसको 80 मानो, लेकिन इसको हम 100% मान ले तो इसका 55% इधर चला गया, तो बच गया कितना, हाँ या नहीं बेटा? ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 100%। और ये आ कहां से रहा है, 80% में से, हाँ या नहीं बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आगे कहेंगे 20% मत अवैध थे दिए गए, यदि कुल मतों की संख्या कितनी है, ये कुल कौन से आएंगे, ये वाले कि ये वाले? अरे बेटा ये वाले। उसने ऐसा शब्द बोला कुल मत, उसने कुल वैध बोला क्या? तुम लोग एक तो नशा करके मत आया करो, सबके सब होश में बैठा करो। आ रहा है कि नहीं समझ में? तुम शब्द या तो ज्यादा खा जाते हो या तो फिर उगल देते हो। अरे बेटा यहाँ पर क्या कहा गया, क्या कहा गया, कुल मत। उसने कुल वैध मत बोला क्या? वैध बोलता तो अपन 80 पे जाते, उसने बोला कुल, तो इसका मतलब हमारा 100% किसके बराबर हो गया? हाँ, ये सब बात समझ। ऐसे क्वेश्चनों को पहले क्या भरा जाता है, पहले पूरा डेटा डालो। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मिले, तो अपने को इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। अपने को यहां से यहां आना है सनावत तक, फिर सनावत से खरगोन निकलना है। बात समझ में आ रही है कि ना? ऐसा समझ के चलो, यहां मत चले जाना, क्योंकि उसने इधर का रास्ता पूछा है। तो इधर का रास्ता कैसे नापेंगे? बोले 7500 का पहले तो 80% पता कर लो, सही बात है ना? तो तुम यहां तक पहुंच गए। अब यहां से किस रास्ते पे जाना है, ये वाले रास्ते पे। तो जो भी राशि आएगी उसका कितना पता कर लेना। अब या तो बच्चों जैसे नाटक करो, पहले इसका ये वैल्यू निकालो, फिर यहाँ लिखो, फिर उसका वैल्यू निकालो, तो ये ऐसे ही कर लेना सीधे। तो ये 7500 का 80% का 45% ये दूसरे व्यक्ति को मिले हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 20 से काटा तो 4 बार, 20 से काटा तो 5 बार, सही बात है कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। 5 से काटा तो 9 बार, सही बात है कि नहीं? अब किसको गुणा करना है, 75 9 चौक 36, तो 75 गुणा 36 को गुणा कर दो, तो 6 पंजे 30, हासिल का 3, 7 6 42 और 5 तिया 15, सही बात है कि नहीं? तो हो गया। और क्या फिर 5 और 2 10 और 3 10 ही आ रहा है क्या? हाँ, 10 की शून्य हासिल का 1, 4 और 2 6, ये 6 हासिल का, ये 0 आ गया। 7 तिया 21, 21 और 6 तो 2700 वोट हो गए आपके, दूसरे वाले को मिलेंगे, और ये रहा आपका आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? प्रैक्टिस करना है अपने को। बोले ऐसे ऐसे क्यों आए, ऐसे ऐसे क्यों नहीं चले गए? अरे भाई पूरा वैध मत पे क्वेश्चन था। यदि वो अवैध की बात करता कि अवैध मत कितने हैं इसी प्रश्न में, तो हम 7500 का 20% निकाल के बोल देते अवैध इतने हैं। यदि वो हमसे ये प्रश्न पूछता सिर्फ कि बताओ वैध मत कितने हैं, तो हम 7500 का सिर्फ 80% निकाल करके चुप बैठ जाते। यदि वो पूछता चलो भाई कितने वैध मत ये पहले वाले को मिले, तो हम ये वाले रास्ते से आकर के इधर चले जाते। अब समझ में आ रहा है बेटा? फ्लो समझ में आया आपको? आगे बढ़ जाए फिर मैं अगला क्वेश्चन भी वैसा का वैसा ही है। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कितने मिले हैं? तो कुल होंगे तभी तो वैध और अवैध आएंगे। तो कुल कितने हैं? 100%। 100% का आप दो भाग में बांट रहे हो, एक वैध एक अवैध। हाँ, अभी हमको नहीं पता कौन कितने हैं, लेकिन ये जो जिसको वैध में से मिले हैं वो 52% मिले। प्रश्न में आगे कहा मिले कुल मतों के 25% कैसे हैं? पता चल गया 100 में से 25% क्या है? अवैध। तो बचे कितने? तो 75% क्या है? ये वैध है, लीगल वोट्स है ना, ट्रू वोट्स है, कुछ भी कह लो। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है? 8400। तो इसमें से दो भाग हुए थे फिर वैध में से। पहले वाले को कितने मिले? 52%। तो दूसरे वाले को कितने मिले? 48%। हाँ या नहीं?
ये वाली बात। उसने क्या पूछा, उसने पूछा दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, मतलब कौन से रास्ते पे आना है, सही बात है ना। तो 8,400 का 75% का 48%। सीखे कि नहीं सीखे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 2 जीरो से 2 जीरो का 4 से काटा तो 12, 12 चौक 48, हाँ या नहीं। अरे बहुत अच्छे से, चलो इसको इसको गुणा कर दो, फिर 12 का आखिरी में गुणा कर देना, नहीं तो तुम्हारी जैसी मर्जी। 12, 12 चौक 48, हासिल का आ गया 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, गुणा में कितना कर देंगे 3, 3 8 24, 3 एकम 3, 3024। अरे आया कि नहीं समझ में, 3024 आपका क्या हो गया आंसर। यहीं पर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है क्या, यस। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है।